गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 साइंस का चैप्टर 5 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। आई एम तक्षिका भारद्वाज। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लेट्स स्टार्ट अ न्यू चैप्टर एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। चैप्टर 4 हमने पढ़ लिया था, तो आज हम पढ़ेंगे एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। ओके, yes, start. We use in our daily life a large number of substances such as lemon, tamarind, common salt, sugar and vinegar. Do they have the same taste? Let us recall tastes of some edible substance listed in table 5.1. If you have not tasted any of these substances, taste it now and enter the result in table 5.1. तो आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं कि कुछ सब्सटेंसेस, कुछ बड़े बड़े सब्सटेंसेस अपनी लाइफ में डेली यूज़ करते हैं, जैसे कि लेमन हो गया, टमारिंड हो गया, सॉल्ट हो गया, शुगर, विनेगर। सो अब दो दे हैव सेम टेस्ट? क्या इनका सेम टेस्ट है? लेट अस रिकॉल टेस्ट्स ऑफ सम एडिबल सब्सटेंसेस लिस्टेड इन टेबल 5.1। अब इन्हीं टेस्ट का हम टेबल 5.1 में देखेंगे कि इनके सेम टेस्ट है या नहीं है। इफ़ यू हैव नॉट टेस्टेड एनी ऑफ दिस सब्सटेंसेस, टेस्ट इट नाउ टेबल एंड एंटर द रिजल्ट इन टेबल 5.1। अगर आपने इनके टेस्ट नहीं टेस्ट किए हैं तो अब आप इनको टेस्ट करिए और लिखिए टेबल 5.1 में। देखिए यहाँ पे आपको एक टेबल दी गई है, ये वाली 5.1 दिख रही है ना आपको, तो इसमें हमको टेस्ट एंटर करने हैं। तो देखिए फर्स्ट है लेमन जूस। लेमन जूस का टेस्ट बहुत ही खट्टा होता है ना। तो खट्टे को हम क्या लिखेंगे? सो आप इसमें फिल कर दीजिए। एक 1 सेकेंड, थोड़े छोटे छोटे लिखती हूँ, है ना। क्योंकि लेमन जो होता है खट्टा होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ ऑरेंज जूस। ऑरेंज जूस भी बहुत ही ज़्यादा खट्टा होता है। आपने देखा होगा कहीं आप ऑरेंज जूस पीते हैं तो आपको उसका टेस्ट थोड़ा खट्टा सा लगता है ना। तो अब हम इसमें लिखेंगे ये वाला सोर। अब विनेगर, विनेगर क्या होता है? खट्टा होता है, तो हम लिखेंगे सोर। अब कर्ड भी खट्टी होती है। कर्ड मतलब क्या होता है? दही, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? सोर। टमारिंड, टमारिंड मीन्स इमली। इमली जो आप खाते हो ना, खट्टी मीठी इमली खाते हो ना आप, उसको क्या बोलते हैं हम? देखो, टर्मरिक इमली हो गया। आप शुगर भी बहुत ही ज़्यादा, मतलब शुगर स्वीट होता है, मीठा तो मीठा ही होता है ना, तो हम क्या लिखेंगे? स्वीट। कॉमन साल्ट, साल्ट मीन्स नमक, नमक खट्टा होता है, तो क्या लिखेंगे? सोर। नेक्स्ट आ जाता है आंवला। आंवला खाया होगा आपने, वो आपको थोड़ा मीठा सा लगता है, तो हम लिखेंगे स्वीट। बेकिंग सोडा, इसका क्या टेस्ट होता है? बेकिंग सोडा का खट्टा होता है, तो क्या लिखेंगे? सोर। ग्रेप्स भी मतलब ग्रेप्स तो स्वीट होता है, मीठा होता है, तो क्या लिखेंगे? स्वीट। ठीक है, ये टेबल आप फिल कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे, हम क्वेश्चन पे थे, तो क्वेश्चन रीड करते हैं। डू नॉट टेस्ट एनीथिंग, सॉरी, डू नॉट टेस्ट एनीथिंग अनलेस आस्क्ड टू डू सो। किसी भी चीज़ का टेस्ट मत करिए, ठीक है।
डू नॉट टच एनीथिंग अनलेस आस्क्ड टू डू सो, किसी भी चीज़ को टच मत करिए जो वो अनलेस हो। तो यू फाइंड that some of these substances that taste sour, some taste bitter, some taste sweet and some taste salt। आपने इस टेबल में देखा होगा कि कुछ टेस्ट जो हैं खट्टे हैं, कुछ बिटर हैं, कड़वे हैं, और कुछ स्वीट हैं, मीठे हैं, और कुछ सॉल्टी हैं। ठीक है, सो अब एक्टिविटी 5.1 में आ जाते हैं, एसिड्स एंड बेसिस। इसमें आपको एसिड्स के बारे में बताया जाएगा, एसिड्स क्या होते हैं, और बेसिस के बारे में बताया जाएगा, बेसिस क्या होते हैं, क्योंकि हमारे चैप्टर का नेम भी यही है, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, यस। सो नाउ विद दिस एक्टिविटी, कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट सोर। जो दही होती है, लेमन जूस होता है, ऑरेंज जूस होता है, विनेगर होता है, इनका जो टेस्ट होता है वो बहुत ही खट्टा होता है। These substances taste sour because they contain acid। इनका टेस्ट खट्टा इसलिए होता है क्योंकि ये एसिड कंटेन करते हैं। The chemical nature of such substances is acidic। जो केमिकल नेचर होते हैं, केमिकल नेचर होते हैं वो उन एसिड्स, उन सब्सटेंस को हम बोलते हैं एसिडिक। द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिड विच मीन्स सो। एक वर्ड आता है एसिड जो लैटिन से आया है, और लैटिन से आया है, उसका एसिड मीन्स होता है खट्टा, सो the acids in these substances are natural acids। और ये जो acids होते हैं यही substances natural acids होते हैं। What about baking soda? अब baking soda के बारे में क्या है? Does it also taste sour? क्या इसका भी टेस्ट बहुत खट्टा है? If not, what is its taste? अगर नहीं है तो क्या इसका टेस्ट है? Since it does not taste sour, it means that it has not acid in it। अगर इसका टेस्ट खट्टा नहीं है तो ये एसिड नहीं है। इट इज़ बिटर इन टेस्ट, ये टेस्ट में बहुत ही कड़वा होता है। इफ़ यू रब इट्स सोल्यूशन बिटवीन फिंगर्स, अगर आप इसका सोल्यूशन फिंगर के बिटवीन रब करोगे, इट फील्स सॉपी, आपको कुछ सॉपी फील होगा। जनरली सब्सटेंसेस लाइक दीज विच आर बिटर इन टेस्ट एंड फील सॉपी ऑन टचिंग नॉन एज बेसिस। जनरली जब ये सब्सटेंस जैसे बिटर इन टेस्ट है तो इसका फील कुछ सोपी आता है, तो इसको हम बोलते हैं बेसिस। अंडरलाइन कर लीजिए इसको। और जनरली सब्सटेंसेस लाइक दिस विच आर बिटर इन टेस्ट एंड फील सोपी ऑन टचिंग आर नोन एज बेसिस। द नेचर ऑफ सब्सटेंसेस इज सेड टू बी बेसिक। तो नेचर वाले जो सब्सटेंस होते हैं उनको बेसिक बोलते हैं। देखो बच्चा लोग, आप सोच रहे होंगे कि एसिड सेम है या एसिडिक अलग है, बेसिस सेम है या बेसिक अलग है। तो बच्चों, ये एसिड अलग होता है और एसिडिक अलग होता है, बेसिस अलग होता है और बेसिक अलग होता है। ठीक है। इफ़ वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस, हाउ डू वी फाइंड इट्स नेचर? अगर हम इन सब सब्सटेंस का टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो हम कैसे इसका नेचर फाइंड करेंगे? सो special type of substances are used to test whether a substance is acidic or basic। These substances are known as indicators। कुछ सब्सटेंसेस वेदर को टेस्ट करने में यूज़ की जाते हैं कि वो सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। इन सब्सटेंस को हम बोलते हैं इंडिकेटर। इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस आर यूज्ड टू टेस्ट वेदर a substance is acidic or basic। These substances are known as indicator। Okay, the indicator change their color when added to a solution containing an acid or a basic substance। तो इंडिकेटर होता है वो अपना कलर चेंज करता है अगर हम उसमें सॉल्यूशन ऐड करेंगे तो वह एसिडिक और बेसिक का सब्सटेंस बताएगा। Turmeric, litmus, rose petals, goodal, etc. are some of the naturally occurring indicators।
जो टर्मरिक होती है, लिटमस होता है, चाइना रोज होता है। टर्मरिक मतलब पता है आपको क्या होता है? हल्दी। क्या होता है? हल्दी। ठीक है, तो उसमें हल्दी, लिटमस, चाइना रोज, मतलब जो चाइना रोज होता है ना, गुड़हल, उसको बोलता है। आर सम ऑफ द नेचुरली ऑकरिंग इंडिकेटर्स, ये सारे हमारे इंडिकेटर्स होते हैं। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हम। नेक्स्ट क्या है? 1 सेकेंड। देखिए, नेक्स्ट है हमारा पेज नंबर 50। सो इसमें है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं? नेम ऑफ एसिड्स, साइंटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, citric acid found in vinegar and citrus fruits such as oranges, lemon, etc. इसमें क्या आप जानते हैं कि एसिड के नाम क्या क्या होते हैं? इनको किसमें फाइंड आउट किया है? एक होता है एसेंटिक एसिड, इसको किसने फाइंड आउट किया है? विनेगार। ठीक है। और ये फॉर्मिक एसिड एंड सिट्रिक एसिड, citrus fruits such as oranges, lemon। ठीक है। अब लैक्टिक एसिड क्या होता है? कर्ड। जैसे कर्ड मतलब खट्टा, इसको लैक्टिक एसिड बोलते हैं। ऑक्सैलिक एसिड, स्पिनच। एस्कॉर्बिक एसिड, जिसको हम विटामिन सी बोलते हैं। आंवला, सिट्रस फ्रूट, आंवला हमें विटामिन सी देता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। अब टैर्टरिक एसिड, टर्मरिक, ग्रेप्स, unripe mangoes, etc. All the acids mentioned above occur in nature। ये सारे के सारे एसिड्स मेंशन किए गए हैं occur के नेचर में। नेम ऑफ बेस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ कुछ बेस के नाम दिए गए हैं जिनका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किस में है? लाइम वाटर। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड किस में है? विंडो क्लीनर। सोडियम हाइड्रोक्साइड किस में है? सोप में है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड किस में है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, ये टेबल क्लियर हो गई सबको? ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं एक्टिविटी 5.2 नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस, मतलब जो हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं। अब फर्स्ट इज लिटमस, अ नेचुरल ड्राई। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस। इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिचens। It has a mauve purple color in distilled water. When added to an acidic solution, it turns red, and when added to a basic solution, it turns blue. It is available in the form of a solution or in the term of a strip of paper known as litmus paper. Generally, it is available as red and blue litmus paper. देखिए इसमें क्या बताया गया है? इसमें लिटमस के बारे में बताया गया है कि जब हम एसिडिक सॉल्यूशन इसमें ऐड करते हैं लिटमस पेपर में, तो इसका टर्न रेड हो जाता है। और जब हम इसमें बेसिक सॉल्यूशन ऐड करते हैं तो इसका टर्न ब्लू हो जाता है। इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ अ सॉल्यूशन। ये जो होता है ये एक सॉल्यूशन में अवेलेबल होता है और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स ऑफ पेपर, और ये पेपर के स्ट्रिप्स में भी अवेलेबल होता है। नोन एज लिटमस पेपर, इसको हम बोलते हैं लिटमस पेपर। जनरली इट इज़ अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। यह अवेलेबल सिर्फ रेड और ब्लू लिटमस पेपर में ही होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस वन, ये देखिए, जब हमने इसमें एसिडिक सॉल्यूशन ऐड किया तो ये किस में चेंज हो गया? तो उसने टर्न्स रेड ले लिया। ओके। और जब हमने बेसिक सॉल्यूशन ऐड किया तो इसने टर्न्स ब्लू ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं एक्टिविटी 5.1 मिक्स सम वाटर विथ लेमन जूस इन अ प्लास्टिक कप tumbler test tube. Put a drop of the above solution on a strip of the red litmus paper with the help of a dropper. Is there any change in color? Repeat the same exercise with the blue litmus paper. Note down there is an change in color. अब इसमें क्या दिया गया है कि कुछ वाटर मिक्स कर लो लेमन जूस के साथ, चाहे वो प्लास्टिक कप हो, टम्बलर हो, टेस्ट ट्यूब हो,
उसमें लेमन जूस डालो। पहले तो उसमें थोड़ा सा पानी डालो और उसमें लेमन जूस ऐड कर लो, ठीक है। टेस्ट ट्यूब में ऐड कर सकते हो, प्लास्टिक कप में ऐड कर सकते हो, टम्पलर में ऐड कर सकते हो, ठीक है। और क्या करो, पुट अ ड्रॉप ऑफ द अबव सोल्यूशन ऑन अ स्ट्रिप ऑफ द रेड लिटमस पेपर विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर। कुछ ड्रॉप डाल लो सोल्यूशन की स्ट्रिप ऑफ द रेड लिटमस पेपर, जो आपका रेड लिटमस वाला पेपर है उस पर कुछ ड्रॉप डाल लो सोल्यूशन की विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर की हेल्प से। इस देर एनी चेंज इन कलर, क्या कोई चेंज हुआ कलर, क्या कोई कलर में कुछ चेंज हुआ। रिपीट द सेम एक्सरसाइज विद द ब्लू लिटमस पेपर। अब यही सेम एक्सरसाइज ब्लू लिटमस पेपर पे रिपीट करो। नोट डाउन इफ देयर एनी चेंज इन कलर। नोट डाउन करो कि क्या कोई कलर चेंज हुआ है इसमें। परफॉर्म द सेम एक्टिविटी विद द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। अब इसी सेम एक्टिविटी को परफॉर्म करो इन फॉलोइंग सब्सटेंसेस से। टैप वाटर, डिटर्जेंट सोल्यूशन, एडिटिव ड्रिंक सोप सोल्यूशन, शैम्पू कॉमन, सॉल्ट सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन, विनेगर, बेकिंग सोडा सोल्यूशन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वॉशिंग सोडा सोल्यूशन, लाइम वाटर। कुछ सोल्यूशन डाल लो, उसमें एग्जांपल देगी, जैसे डिटर्जेंट पाउडर होता है ना, वो डाल सकते हो। एडिटेड ड्रिंक डाल सकते हो, सोप सोल्यूशन डाल सकते हो, वो साबुन वाला सोल्यूशन डाल सकते हो, शैम्पू सोल्यूशन डाल सकते हो, कॉमन सॉल्ट सोल्यूशन डाल सकते हो, शुगर सोल्यूशन, विनेगर, बेकिंग सोडा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, कुछ भी डाल दो, ठीक है। इफ़ पॉसिबल मेक सोल्यूशन इज डिस्टाइल्ड वाटर। क्या कुछ पॉसिबल हुआ सोल्यूशन में। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एज इन टेबल 5.2। अब यही ऑब्जर्वेशन आप अपने टेबल 5.2 में रिकॉर्ड करो, ठीक है। देखिए टेबल 5.2 है ना, इसमें आपको रिकॉर्ड करना है कुछ टेस्ट सोल्यूशन, जैसे कि हमने यहाँ सीरियल नंबर लिख दिए 1 2 3 और यहाँ पे टेस्ट सोल्यूशन। सबसे पहले हमने डाला रेड लिटमस पेपर पे ये टेबल फिल नहीं करती, बहुत बोरिंग है टेबल, ठीक है। कुछ और करते हैं। इन योर टेबल आर देयर एनी सब्सटेंस ऑन विच लिटमस हैड नो इफेक्ट, नेम 2 सब्सटेंस। आपकी टेबल में कुछ ऐसे सब्सटेंस है जिसका कोई इफेक्ट ना हो लिटमस पे, उन सब्सटेंस का नाम बताइए। द सोल्यूशन विच डो नॉट चेंज देयर कलर ऑफ आइदर रेड और ब्लू लिटमस आर नोन एज न्यूट्रल सब्सटेंस। दीज सब्सटेंस आर नाइदर एसिडिक और नॉट बेसिड्स। इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए। द सोल्यूशन विच डू नॉट चेंज देयर कलर ऑफ आइदर रेड और ब्लू लिटमस पेपर आर नोन एज न्यूट्रल सब्सटेंस। जो सोल्यूशन अपना कलर चेंज नहीं करते हैं, ना ही वो ब्लू लिटमस पेपर पे करते हैं और ना ही रेड लिटमस पेपर पे करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल सब्सटेंस। दीज सब्सटेंसेस आर नीदर एसिडिक और नॉट बेसिक, ठीक है। अब आ जाते हैं टर्मरिक इज़ अनदर नेचुरल इंडिकेटर। टर्मरिक एक नेचुरल इंडिकेटर हो सकता है। सो एक्टिविटी 5.2 स्टार्ट करते हैं। टेक अ टेबल स्पून ऑफ टर्मरिक पाउडर, ऐड अ लिटिल वाटर एंड मेक अ पेस्ट। क्या कहा इन्होंने कि क्या करो, एक चम्मच हल्दी ले लो और उसमें कुछ वाटर, थोड़ा सा वाटर ऐड कर लो और उसका पेस्ट बना लो। एंड नेक्स्ट मेक टर्मरिक पेपर पे डिपॉजिटिंग टर्मरिक पेस्ट ऑन ब्लॉटिंग पेपर, फिल्टर पेपर एंड ड्राइंग। कट थिन स्ट्रिप्स ऑफ द येलो पेपर ऑब्टेन्ड। उस पर उन्होंने क्या कहा कि टर्मरिक पेपर बनाओ, उस पर टर्मरिक पेस्ट करो, चाहे वो ब्लॉटिंग पेपर हो, फिल्टर पेपर हो, कुछ भी हो, और उसको थोड़ी देर के लिए सुखाओ। कट थिन स्ट्रिप्स ऑफ द येलो पेपर ऑब्टेन्ड। कुछ स्ट्रिप्स कट कर लो येलो पेपर से। पुट अ ड्रॉप ऑफ सॉप सोल्यूशन ऑन द स्ट्रिप ऑफ टर्मरिक पेपर। व्हाट डू यू ऑब्जर्व। कुछ सॉप सोल्यूशन के ड्रॉप डाल लो उसमें टर्मरिक पेपर में, और आप क्या ऑब्जर्व करते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करो, यू कैन प्रिपेयर अ ग्रीटिंग कार्ड। इन्होंने क्या कहा कि जब आपका मदर का बर्थडे आता है या फिर मदर्स डे आता है, आप अपने मम्मी के लिए ग्रीटिंग कार्ड बनाते हो, राइट। सो
अप्लाई टर्मरिक पेस्ट ऑन अ शीट ऑफ प्लेन वाइट पेपर। और टर्मरिक पेस्ट जो आपने अभी बनाया था एक्टिविटी में, वो ही टर्मरिक पेस्ट अपनी एक वाइट शीट पे, प्लेन पेपर हो या वाइट शीट हो, उस पर पेस्ट कर लो एंड देन ड्राई इट, और उसको सुखा लो। ड्रॉ ब्यूटीफुल फ्लावर विद सॉप सोल्यूशन। उससे सॉप सोल्यूशन से, साबुन का जो सोल्यूशन है या फिर डिटर्जेंट पाउडर जो भी है, उससे आप एक ब्यूटीफुल फ्लावर ड्रॉ कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ अ कॉटन बड की हेल्प से। यू विल गेट अ ब्यूटीफुल ग्रीटिंग कार्ड। आप एक बहुत सुंदर ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर ग्रीटिंग कार्ड बना सकते हो। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल ग्रीटिंग कार्ड आप बना सकते हो। Similarly, test the solutions listed in table 5.3 and note down your observations. You may try solutions of other substances also. अब आ जाते हैं चाइना रोज एज इंडिकेटर। जो चाइना रोज है वो हमारा इंडिकेटर। एक्टिविटी 5.3, कलेक्ट सब चाइना रोज स्कुडल पेटल्स एंड प्लेस दैम इन अ बीकर। कुछ चाइना रोज कलेक्ट कर लो और उन्हें बीकर में प्लेस कर लो एट सम 1 सेकेंड। टेबल 5, वार्म वाटर, ऐड सम वार्म वाटर। कुछ गर्म पानी पे ऐड कर लो। कीप द मिक्सचर फॉर सम टाइम टिल वाटर बिकम्स कलर्ड। कुछ उसमें मिक्सचर कीप करो और कुछ समय बाद उसका कलर्ड आ जाएगा। यूज़ द कलर्ड वाटर एज एन इंडिकेटर। उस कलर को वाटर से यूज़ करो इंडिकेटर से। एड 5 ड्रॉप्स ऑफ द इंडिकेटर टू ईच ऑफ द सॉल्यूशंस गिवन इन टेबल 5.4। और कुछ 5 ड्रॉप्स इंडिकेटर की ऐड कर लो सॉल्यूशन से जो टेबल 5.4 में दी गई है। जैसे शैम्पू ऐड कर सकते हो, लेमन जूस ऐड कर सकते हो, सोडा वाटर यू ऐड कर सकते हो, कुछ भी ऐड कर सकते हो। ठीक है। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द इंडिकेटर ऑन एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशंस? चाइना रोज इंडिकेटर Figure 5.3 turns acidic solutions to dark pink, magenta and basic solutions to green। और कुछ इफेक्ट, क्या इफेक्ट पड़ता है इंडिकेटर से एसिडिक और बेसिक से कि ये नेचुरल सोल्यूशन। चाइना रोज इंडिकेटर, चाइना रोज जब इंडिकेटर है, उसने एसिडिक में जब सोल्यूशन करा, सोल्यूशन में जब एसिडिक डाला तो वो डार्क पिंक हो गया, और जब बेसिक सोल्यूशन में डाला तो वो ग्रीन हो गया। ठीक है, आप इसमें फील कर सकते हैं। I am not getting the same result when using solid baking soda on dry litmus paper। Why? मुझे कोई रिज़ल्ट सेम नहीं मिला बेकिंग सोडा, जब मैंने बेकिंग सोडा यूज़ किया लिटमस पेपर पे और जब उसको सिखाया। क्यों? मेक अ सोल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा एंड देन ट्राई। कुछ बेकिंग सोडा का सोल्यूशन बनाना हो और जब कोशिश करो, ट्राई करो। ठीक है। पहली ब्रोथ द फॉलोइंग पहली रिडल फॉर यू। पहली ने कुछ पहली फाइंड आउट की हैं हमारे लिए। देखो, इसमें कुछ ये है, कॉफ़ी इज़ ब्राउन। कॉफ़ी का जो कलर होता है वो ब्राउन होता है। एंड बिटर इन टेस्ट, वो टेस्ट में बिटर होता है। इज इट एन एसिड? क्या वो एसिड है? और अ बेस है? क्या वो बेस है? डोंट गिव द आंसर विदाउट एनी टेस्ट। उसका आंसर मत दीजिए टेस्ट करके, विदाउट एनी टेस्ट। ठीक है। यू आर इन, बिना टेस्ट करे उसका आंसर मत दीजिएगा। यू आर द डार्क विद इट्स टेस्ट। आपको अगर तुम्हारा डार्क टेस्ट आएगा उससे। ठीक है। ये एक्टिविटी 4.5.4 में तो कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा। एक्टिविटी 5.5 में आ जाते हैं हम, क्योंकि 5.4 में कुछ खास नहीं दे रखा है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, न्यूट्रलाइजेशन पे आ जाते हैं हम। न्यूट्रलाइजेशन नहीं पढ़ा था ना हमने। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन नहीं पढ़ा था ना हमने कि न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है। अब हम इसमें यही पढ़ेंगे। सो we have learned that acids turn blue litmus red and bases turns red litmus blue. Let us see what happens when an acid is mixed with a base. We are going to use an indicator you have not used so far. It is called phenolphthalein.
देखिए इन्होंने क्या कहा है कि हमने ये पढ़ा था पीछे कि जब हम एसिड्स में लिटमस में जब हम एसिड्स टर्न करते हैं तो उसका टर्न ब्लू आ जाते हैं, और जब हम उसमें लिटमस में बेसिस डालते हैं तो उसका टर्न ब्लू हो जाता है। लेट अस सी व्हाट हैपेंस व्हेन एन एसिड इज मिक्स्ड विद द बेस। अब हम ये देखते हैं कि क्या होता है जब हम एसिड को बेस के साथ मिक्स कर देंगे। वी आर गोइंग टू यूज़ एन इंडिकेटर। हम एक इंडिकेटर यूज़ करेंगे जो आपने कभी यूज़ नहीं किया होगा, और उसको हम बोलते हैं फिनोप्थिलीन। अब एक्टिविटी 5.5 में आ जाते हैं। Fill 1/4 of a test tube with dilute hydrochloric acid. Note down its color. Note down the color of phenolphthalein solution also. Add 2-3 drops of the indicator to the acid. Now shake the test tube gently. Do you observe any change in the color of the acid? कुछ 1/4 एक टेस्ट ट्यूब ले लो विद dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। नोट डाउन इट्स कलर, उसका कलर नोट डाउन करो। नोट डाउन द कलर ऑफ फिनोप्थिलीन सॉल्यूशन का कलर भी उसमें नोट डाउन करो। एड 2-3 ड्रॉप्स, कुछ दो तीन बूंद डाल दो एसिड इंडिकेटर में। ना शेक द टेस्ट, अब उस टेस्ट को जहाँ भी हमने किया है उसको शेक करो जेंटली से। डू यू ऑब्जर्व, क्या आपने ये ऑब्जर्व किया है कि एसिड में कलर चेंज हुआ है? एड टू द एसिडिक सोल्यूशन अ ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन बाय अ ड्रॉपर। कुछ एसिडिक सोल्यूशन उसमें ऐड कर लो ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड की सोल्यूशन बाय अ ड्रॉपर के साथ। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रेट द ट्यूब जेंटली, उसको बीच में खड़ा कर दो, मतलब खड़ा कर दो सीधे से। इज़ देयर एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सोल्यूशन, का कलर चेंज हुआ है उसमें? कंटिन्यू टेकिंग द सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप while stirring the till the pink color just appears. उसमें वही कंटिन्यू करो, सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करो, सोल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते रहो। विल स्टिंग द पिंक कलर, जब तक पिंक कलर ना आ जाए उसके ऊपर। नाउ ऐड 1 more drops ऑफ dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब एक और ड्रॉप उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड की डालो। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, अब क्या ऑब्जर्व करते? द सोल्यूशन अगेन बिकम्स कलरलेस। क्या वो सोल्यूशन दोबारा से कलरलेस हो गया? अगेन एड 1 ड्रॉप, दोबारा से 1 ड्रॉप डालो ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन की। इज देयर एनी चेंज इन कलर, के तो उसमें कोई कलर चेंज हुआ? तो सोल्यूशन अगेन बिकमिंग पिंक इन कलर, वो सोल्यूशन दोबारा से ही पिंक कलर में आ गया। इट इज़ एविडेंट दैट व्हेन द सोल्यूशन is basic, phenolphthalein gives a pink color. On the other hand, when the solution is acidic, it remains colorless. जब हम बेसिक सोल्यूशन डालते हैं, phenolphthalein gives a pink color, phenolphthalein जो है पिंक कलर देता है। ऑन द अदर हैंड, दूसरे हैंड के साथ, when the solution is acidic, जब हम एसिडिक सोल्यूशन ऐड करते हैं, it remains colorless, उसका जो कलर है वो कलरलेस हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं पेज नंबर 55। और जो ये जो पेज नंबर 55 है, इसका पेज नंबर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। अब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ उसको लाइक करिए, शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी विथ बेल बटन आइकन ऑल्सो। थैंक यू सो मच।